ईश्वर और भक्ति का मिलन तब होता है जब हमारे अंतःकरण का अहंकार समाप्त हो जाए, हमारे अंतःकरण का अहंकार टूट जाए। यह संसार के किसी संबंध के मध्य में यदि अहंकार बना रहेगा तो संबंध में दृढ़ता नहीं होगी। जब तक अहंकार समाप्त नहीं होगा तब तक संबंध दृढ़ नहीं होगा। भगवान श्री राम ने धनुष रूपी अहंकार का भंजन किया और उसके बाद मंगलमय विवाह की तैयारी हुई। धनुष भंग को लेकर संतों के भी विविध भाव प्राप्त होते हैं। एक संत का बड़ा ही सुंदर भाव है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने जब पुष्प वाटिका में जनक नंदिनी राजकिशोरी श्री जानकी जी को देखा और जानकी जी के अप्रतिम सौंदर्य को देखा तो राम जी सोचने लगे कि यहाँ की राजकुमारी इतनी सुंदरी हैं और जो बहुत सुंदर होता है उसे नजर लगने की ज्यादा संभावना होती है। तो राम जी ने सोचा यह इतनी सुंदरी हैं, कहीं इनको नजर न लग जाए इसलिए मुझे नजर उतार देना चाहिए। तो राम जी सोचने लगे नजर कैसे उतारूं। तो राम जी ने याद किया कि जब मैं छोटा सा था तो मेरी मैया जब मेरा श्रृंगार करती थी, काजल लगाती थी, डिठौना लगाती थी और इसके बाद एक तिनके को उठा करके तोड़ करके फेंक देती थी और कहती थी मेरे राजकुमार को नजर न लगे। निरखत छवि जननी तृण तोरे। अयोध्या में नजर उतारने की यह परंपरा है। कहीं राई लोन करते हैं, कहीं तिनका तोड़कर फेंकते हैं। तो हमारे राम जी ने सोचा कि राजकिशोरी को नजर न लग जाए इसलिए मुझे भी तिनका तोड़कर फेंकना चाहिए। और राम जी को मिथिला में कोई दूसरा तिनका नहीं मिला, यह धनुष ही मिल गया और मानो धनुष को ही राम जी ने तिनके की तरह तोड़कर फेंक दिया कि राजकिशोरी को नजर न लगे। तो संतों ने इस प्रसंग का बड़ा स्वाद लिया है और इसके अनंतर अयोध्या से बारात सज करके मिथिला के लिए चल रही है। देखिए, विवाह जीवन का सबसे मंगलमय प्रसंग है। वैसे कहा जाए तो भगवान श्री राम ने मुख्यतः 5 लीलाओं का संपादन किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला मंगल की लीला है, मंगलमय लीला है। लेकिन विवाह की लीला को आचार्यों ने महामंगल की लीला माना। हर लीला में किसी न किसी की कमी है। राम जी के बाल लीला में श्री किशोरी जी जानकी जी साथ में नहीं है। राम जी के वन लीला में अयोध्या वासी साथ में नहीं है। राम जी के रण लीला में भैया भरत, भैया शत्रुघ्न आदि साथ नहीं है। और राम जी के राज्य लीला में महाराज श्री दशरथ दुनिया में रहे ही नहीं। तो हर लीला में किसी न किसी की कमी है, लेकिन विवाह लीला में किसी की भी कमी नहीं है। इसलिए संत कहते हैं, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, एक यह मंगल महा। जो भगवान श्री राम जी के विवाह की लीला है, यह महामंगल की लीला है।